ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। वान्या फाउंडेशन की ओर से साधु वासवानी उद्यान गोल मैदान पर पंछियों के लिए दाना पानी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर समाज सेविका नगर सेविका रेखा ठाकुर, समाज सेवक रविश वलेचा, शिक्षाविद PS आहूजा तथा प्रकाश गुरनानी उपस्थित थे। वान्या फाउंडेशन की तरफ से ये जो बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जहाँ पे पक्षियों के लिए जो दाना पानी रखा गया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। गुरु नानक देव जी के 551 प्रकाश दिवस के अवसर पर वान्या फाउंडेशन के तरफ से, जिनके संस्थापक है रेखा ठाकुर वलेशा और लवेश दिलीप वलेशा जी, उनका परिवार, उनकी तरफ से ये पीस पोल्स लगाए गए हैं। हम सब अपने लिए जी रहे हैं। कोरोना काल ने हमें सिखाया है कि यदि हमारा पर्यावरण सेफ नहीं है तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है। हम उस दौर से गुज़र रहे हैं। तो हमारे वान्या फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने 5 नंबर वृद्ध आश्रम में ऐसे पीस पोल स्थापित किए, जहाँ पे पक्षियों को खाना देना और उनका जो है आम लोगों के बीच में आना जाना। आजकल जो है पक्षी जो है इंसानों के बीच में खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। तो ये एक जो है पहल है कि पक्षी यदि आदमी के, इंसान के करीब आ जाएगा तो पर्यावरण में तालमेल रहेगा, हम अपना जीवन जो है अच्छे ढंग से गुजार सकेंगे। तो ये जो है वान्या फाउंडेशन और ए स्टेप एक नया एसोसिएशन है, शिक्षकों का, संस्थापकों का, विद्यार्थियों का और अभिभावकों का। उनकी तरफ से भी जो है ये जो है स्पॉन्सरशिप की गई है। हमें जो है अपनी शांतिमय ज़िंदगी यदि गुजारने की है तो हमें पर्यावरण के साथ चलने का है। यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, हमारा सेहत जो है अच्छा रहेगा और हम आगे का जीवन जो है सुखमय गुजार सकेंगे। ऐसा एक संदेश जो है हमारी वान्या फाउंडेशन आम लोगों को दे रही है। सबसे पहले मैं गुरु नानक जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं और आज ही के दिन एक छोटी सी पहल रेखा मैडम द्वारा वान्या फाउंडेशन स्टेप द्वारा जो किया गया है। जैसे मैंने बहुत दोस्त देखे, बहुत दोस्तों के साथ घूमा, इधर उधर घूमा, पर इन जैसे दोस्त जो प्राणी रहते हैं, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इन जैसे दोस्त मुझे कहीं ना मिले। कहीं ना कहीं किन में खोट थी, बट ये जो प्राणी हैं जिनको आप दाना देंगे, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके साथ आपको हंसाते हैं। आप देखेंगे कि जब पक्षी आता है
किस तरह वो किलकारियाँ करता है, किस तरह नीचे ऊपर होता है, तो आपका मन खुद का एक अच्छा हो जाता है। मेरे भी घर पे 4 डॉग्स हैं और मैं देखता हूँ कि उनको हमेशा वो मस्तियाँ करते रहते हैं, मुझे हंसाते रहते हैं, दिल को चैन। और आज जो ये काम हो रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल की गई है। जब आपको मालूम है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था कि पर्यावरण को अगर झाड़ों को आगे बढ़ाना है तो आप पक्षियों को सेफ रखिए, क्योंकि पक्षी वो जो है उनके बीज लेके इधर उधर जाते हैं और पूरे जंगल स्थापित करते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पक्षी हैं जिन्होंने हमें हमेशा सीख दी है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आज मैं वानिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये पहल की। पर मैं खाली इतना एक छोटा सा हमारे सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कहीं कहीं देखता हूं कि लोग करते हैं, अपने दिल से करते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है, जो दाना खाने वाले पक्षी हैं उनको वो लोग बूंदी डालते हैं और सेव डालते हैं, वो आप न डालें, उनको वो दाना ही दें जो उनका खाना है। वो बेचारे ज़बरदस्ती खा जाते हैं, फिर वो बीमारियों के जो है उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी आपने देखा, हमने बच्चों को भी ये सीख देते हैं कि आप च्युइंगम खा के बाहर मत फेंकिए, क्योंकि छोटे छोटे जो पक्षी हैं च्युइंगम खाते हैं, उनकी चोंच अटक जाती है। तो आज इनकी पहल द्वारा शायद उल्लासनगर में पहली बार हो रही है और कुछ इनको भी खाना मिल जाएगा और लोग आके उसका एंजॉय करेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ गार्डन में सब बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के पक्षियों को देख के खुद के मन को भी अच्छा महसूस करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में शून्य होंगे क्षय रोग व कुष्ठ रोग के रोगी, संयुक्त सक्रिय क्षय व कुष्ठ रोग शोध तथा निवारण मुहिम शुरू। आपके मैं चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ, आज से 1 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और क्षय रोग टीबी, इसके लिए शोध मुहिम शुरू की गई है। और ये हमारे आशा वर्कर घर घर जाएंगे और वहाँ पे उनके घर पे जाके ये उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसकी माहिती लेंगे। उसमें समझो किसी को खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसका हम स्पुटम लेंगे, उसकी टेस्ट करवाएंगे टीबी के लिए। और दूसरा है कि कुष्ठ रोग के लिए अगर उसके किसी भी घर में आदमी को या जेंट्स को या लेडीज़ को अगर कोई भी स्पॉट है तो वो स्पॉट का चेक करेंगे। अगर वो स्पॉट लेप्रोसी का तो नहीं है तो वो हिसाब से वो शोध करके हमको कारपोरेशन में बताएंगे। वो हमारी तरफ से हमारे मेडिकल ऑफिसर जाके वेरीफाई करेंगे कि उनको ये तकलीफ़ है, तो वो कंफर्म करने के बाद हम उनकी फ्री ऑफ ट्रीटमेंट हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। इसमें 2 प्रकार हम जो टीम है उसमें 2 मेंबर रहेंगे। आशा के एक मेल रहेगा, एक फीमेल रहेगा। मेल जो है वो मेल से क्वेश्चन पूछेगा घर वाले से, फीमेल वाले फीमेल वाले से पूछेंगे कि किसी को ऐसा बात करने में कुछ तकलीफ़ ना हो। और उसके अलावा उनके लिए भी आशा जो काम करेंगे उनके लिए भी मानदान है। इसके लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पॉपुलेशन का हमने हाई रिस्क जो है वो किया है। 134 टीम हमने बनाई है और उसके ऊपर करीब 17 सुपरवाइज़र हैं। ये जो एक्टिविटी करेंगे ये 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये रहेगा। और ये 15 से लेके फिर जो पेशेंट निकलेंगे उनको ट्रीटमेंट पे लाना, उनकी मेडिसिन करना, वो बाकी 15 दिन पे मनाना। लगभग ये पीरियड हमारा 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक रहेगा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, रूरल में भी है और कारपोरेशन में भी हमने शुरू किया हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर वीनस चौक से नेताजी तक के रास्ते खुदे हुए हैं। पानी के लीकेज के कारण बार बार रास्ते खोदे जाते हैं, बनाए जाते हैं और फिर टूट जाते हैं और पानी बहता रहता है। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जो कि लीकेजेस है वीनस चौक परिसर में देखने को मिलता है, तो आज जिस तरीके से दौरा किया गया है तो किस तरीके से बात की जा रही है और क्या दिक्कत है यहाँ पर है, जानना चाहेंगे सर। ये जो लीकेज आपने बताया हुआ है, ये हम लीकेज 15-15 दिन में बनाते हैं, फिर से वो लीकेज रुकता नहीं है, ये टेम्पररी बनाते हैं। ये जो 2-2 इंच की लाइन यहाँ पर सी ब्लॉक गजान नगर यहाँ वीनस पे कुछ चौहान साहब के 13 नंबर पैनल में गए हुए, वो यहाँ से गए हुए और ये 7-8 लाइन एक ही जगह से उसके लिए जगह की हुई है जाने के लिए। और यहाँ पर जो ट्रैफिक की वजह से वो घड़ी लीकेज होता है। चौधरी साहब, जिस प्रकार से लीकेज की बात करें, लाखों लीटर पानी यूँ ज़ाया होता है, गड्ढे भी बड़े बड़े हैं, काम अच्छे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी लीकेज की वजह से काम पूरा ख़राब होता है। तो आज किस तरीके से बातचीत की है प्रशासनिक अधिकारियों से? नहीं, आपके सामने हमने प्रशासन अधिकारियों से बात की है
और उनको बताया है कि ये लीकेजेस है वो परमानेंट सॉल्यूशन उसका निकलना चाहिए। टेम्पररी सॉल्यूशन निकालते हैं, बार बार लीकेज होता है, उसकी वजह से आने जाने वाले ट्रैफिक को तकलीफ होती है। मैं PWD के अश्विनी से बात की और वाटर सप्लाई के पाटिल साहब से बात की है, यहाँ पर खड़ा रह के फ़ोन पे बात की है। उनको बताया है परमानेंट सॉल्यूशन निकालो, सालों साल एक जाने आने में लोगों को दिक्कत होती है। ये जो क्रॉसिंग पे खड्डे हुए वो सालों साल हुए, बार जो 15 दिन में हर 15 दिन में बनाते फिर बार बार होते, ऐसा होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ में C ब्लॉक और सित्रा अपार्टमेंट ये एरिया में पानी की दिक्कत है। उन्होंने हमारे नगर सेवक शेखर यादव और आमदार डॉक्टर बालाजी केनीकर इनके पास शिकायत की। वो शिकायत के बाद में हमने उधर आके आज उसका दौरा किया। वो पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसका सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए उनको पानी मिलना चाहिए। उसके लिए कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात की है और वो काम जल्दी से जल्दी होने वाला है। वो काम अगर हो गया तो ये पानी की दिक्कत जो है C ब्लॉक और सित्रा अपार्टमेंट में वो उनकी पानी की तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। इसलिए ये काम महानगर पालिका जल्द से जल्द करने वाली है, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। ये दौरा करने के लिए हम लोग आए थे। बालाजी से रोज़ाना अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं परिस्थिति, लेकिन सुधार नहीं होता। एक और जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं, नगर सेवक काम कर रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन ये छोटी मोटी लीकेजेस की वजह से जो काम बिगड़ता है, अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं? अभी हमारे शहर प्रमुख और सभी नगर सेवकन हम लोग दौरा कर रहे हैं और जहाँ पे भी लीकेज है हम लोग सबको बताए। वाटर सप्लाई वाले से शहर प्रमुख साहब ने बात किया है, अश्विनी साहब से भी PWD वाले से बात किया है। जहाँ पे खड्डे है, लीकेज है, सभी ये जो छोटी मोटी काम है जो जल्दी से जल्दी रिपेयर करे और जो लोगों की तकलीफ है वो दूर हो जाए, ये हम लोग उसके लिए हम लोग घूम रहे हैं सब। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग कितना महत्व देता है, ये इस बात से पता चलता है कि उल्लासनगर 4 में स्थित ट्रांसफार्मर की हालत देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको लगातार शहर भर की जो ट्रांसफार्मर है उसकी तस्वीरें लगातार बताते आए हैं। किस प्रकार से शहर भर के जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी जो हालत खस्ता है, सही तरीके से जो सेफ्टी रेलिंग्स लगानी चाहिए वो जो है नहीं नज़र आती। कई जगहों पर दिखाने के बाद इसका असर देखने को मिला, जहाँ पर फिर रेलिंग्स लगाई गई। अब ये तस्वीर आप देख रही है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के मराठा सेक्शन की तस्वीर है। पिछले कई सालों से जो है इसी तरीके से परिस्थिति है। आसपास में रहवासी हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, देख सकते हैं, क्लासेस भी है पास में ही, और इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर ट्रांसफार्मर की आप देख लीजिए। हालांकि शहर भर में कई जगहों पर बिजली विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कई जगह हैं जो कि पिछले कई सालों से इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की हालत है। उस पर दुरुस्ती के लिए बिजली विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा किसी भी बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। उल्लासनगर से स्टेशन का एक महत्वपूर्ण रास्ता है ये। हाल ही में रास्ते को बनाने के लिए ड्रेनेज की भी खुदाई की गई थी साइड से, उस तस्वीरों को भी देख लीजिए। इस रास्ते को लेकर भी विवाद चल रहा है, तो वहीं इस ट्रांसफार्मर से भी जो है खुदाई की गई थी, जो कि इसके नीचे के पिलर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जंजर हो चुके हैं। बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से निवेदन है, बिजली विभाग से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण लोनावाला के कुमार रिसोर्ट में प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
कुछ रास्ते इस शहर के ऐसे हैं जो बनने का नाम ही नहीं लेते। रास्ते बनने का काम इतना लंबा होता है कि एक पीढ़ी बचपन से जवान हो जाती है, पर रास्ते हैं कि वैसे के वैसे ही। ऐसा ही एक रास्ता है खड़े गलौली का। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खड़े गलौली का रास्ता कब बनेगा? यह तस्वीरें हैं खड़े गलौली क्षेत्र राधा कृष्ण सोसाइटी के सामने की। यहाँ समस्याओं की कोई कमी नहीं है और इन्हीं समस्याओं के चलते यहाँ के नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह रास्ते का काम काफी समय से चल रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ के नागरिकों से पता चला है कि यहाँ के रास्ते का काम काफी समय से चल रहा है। इसके चलते लोगों को 1 किलोमीटर घुमाकर अपने वाहन लेकर जाने पड़ रहे हैं। यह इलाका अस्वच्छ होने के कारण भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वाल्धुनी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अंबरनाथ के फॉरेस्ट नाका से कल्याण के वसई खाड़ी तक 17.5 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम का प्रथम चरण पूरा हुआ। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। वाल्धुनी नदी प्रदूषण मुक्ति की ओर अग्रसर। बहुप्रतीक्षित फॉरेस्ट नाका 17.5 किलोमीटर पाइपलाइन का कार्य अंबरनाथ डीएमसी गेट तक पहुंचा। अंबरनाथ बदलापुर MIDC की केमिकल कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में बिना ट्रीटमेंट किए दूषित केमिकल वाल्धुनी नदी में छोड़ा जाना गंभीर समस्या बन गया था। 4 वर्ष पहले से ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा MIDC को इसकी व्यवस्था करने के लिए सूचनाएं दी जा रही थी। अंत में जून 2018 के MIDC द्वारा टेंडर निकाला गया, जिसमें अंबरनाथ के फॉरेस्ट नाका से लेकर कल्याण वसई की खाड़ी तक 17.5 किलोमीटर की पाइपलाइन द्वारा केमिकल का पानी अंबरनाथ MIDC के एम्प्लुएंट प्लांट द्वारा ट्रीटमेंट करके सीधा खाड़ी में छोड़ा जाएगा, जिससे वाल्धुनी नदी में सीधे केमिकल छोड़े जाने से जो समस्या उत्पन्न होती थी वो समाप्त हो जाएगी। 17.5 किलोमीटर पाइपलाइन की इस परियोजना को प्रथम चरण में पूरा करने के लिए अंबरनाथ फॉरेस्ट नाका के पास 4 किलोमीटर के पाइप्स और कल्याण दुर्गाड़ी निकट गणेश घाट पे 3 किलोमीटर के पाइप्स उतारे गए हैं। वहां खुदाई का काम भी शुरू हो गया है। अंबरनाथ फॉरेस्ट नाका मोरिली MIDC होते हुए पाइपलाइन का कार्य धर्मसिंह मोरारजी कंपनी DMC गेट सर्कल मैदान तक पहुंचा। जगह जगह पाइप उतारे गए हैं। स्टील ग्रिपिंग और सीमेंट कंक्रीट करने का कार्य भी चल रहा है। बरसात और कोरोना काल में कार्य थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जरूरतमंद महिलाओं और बालिकाओं के लिए मनीषा फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर का कोर्स। आइए लेते हैं इसकी जानकारी संचालकों से। मॅडम, काय सांगणार आज इकडे कशा प्रकारचा तुमचा कोर्स आहे आणि बाहेर या कोर्सला किती पैसे लागतात? तुमच्याकडे काय सुविधा आहे? आमच्याकडे सुविधा पार्लरची आहे, क्लासेसची आहे, मेकअपची आहे, नेल आर्टची आहे आणि जी गरीब महिला आहे त्यांच्यासाठी आम्ही सुविधा करत आहे। हा कोर्स बाहेर 50 ते 20 हजारचा आहे, आम्ही 2,500 ते 5,000च्या मध्येतून देतो आहे। हे मनीषा फाउंडेशन या नावाने रजिस्ट्रेशन करून या उल्हासनगर शहरात जे गरीब महिला आहेत, जे विधवा अपंग असे काही आहेत, जे निराधार आहेत, त्यांना आधारासाठी आम्ही हे फाउंडेशन सुरू करण्यात आलेलं आहे। या फाउंडेशनमध्ये जे बाहेर शिवण क्लास कोर्स, ब्युटी पार्लर कोर्स असे निरनिराळे कोर्सेस आहेत। काही लघु उद्योग आहेत ज्या महिला करू शकतात अल्प दरात। बाहेर त्यांना 15 ते 20 हजार फी लागते, पण आम्ही या फाउंडेशनच्या माध्यमातून जो पार्लरला 20,000 खर्च येतो तो आम्ही 2,500चा कोर्स पूर्ण करून देतो। तसंच शिवण क्लास बाहेर 1,000 रुपये 1,500 रुपये कोर्स आहे, त्याची फी आम्ही 500 रुपये महिन्याप्रमाणे त्यांना शिकवतो। दुसरी या फाउंडेशनच्या मनीषा देशमुख ही पार्लरचा क्लास हिने चालू केलेली आहे। आता आमची पहिली बॅच संपली, दुसरी बॅच उर्वरित 8 दिवसात चालू होणार आहे। आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून प्रत्येक येणाऱ्यांना क्लासेसमधल्या या पद्धतीनं सर्टिफिकेट देण्यात येईल आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्याची आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक मदत पण करू। या दृष्टीने आम्ही हे फाउंडेशन स्थापन केलेलं आहे आणि याच्यापुढे जेवढेही गरीब आहे ज्यांच्याकडे पैसे देण्याची कॅपॅसिटी आहे त्यांना आम्ही फ्रीमध्ये पण शिकवणार।
अशा एकूण किती महिला आहेत आपल्याकडे? आता सध्या आमची पहिली बॅच 30 महिलांची सुरू झालेली, याच्या पुढे ती वाढत जाणार। मूंखे इहो ॿुधाइण में ॾाढी ख़ुशी थिए, मां हिते मनीषा फाउंडेशन में पार्लर जो कोर्स सिखण ईंदी आहियां। इवन असां चङो ग्रुप आहे जेको असां जाम सुठे नमूने सिखी था सघूं। हिते जाम सुठे नमूने एक्सप्लेन कंदा आहिनि। जेको कोर्स ॿाहिरि नॉर्मली 25,000 जी फीस आहे, उहा हिते 2,500 में सिर्फ़ु असांखे सेखारीनि था पिया, जेका असां सभिनी लाइ जाम बेनिफिट जी ॻाल्हि आहे। इन जे करे जाम ई जेके लेडीज़ आहिनि उहे सेल्फ डिपेंड थी थियूं सघनि, अॻियां हली पंहिंजो बिज़नेस खोले थियूं सघनि। इन जे लाइ असां मनीषा फाउंडेशन लाइ दिलि सां धन्यवाद कंदासीं। थैंक यू सो मच। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आज है एड्स दिवस। एड्स के विषय में जागृति का दिन। एड्स डे प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में 1 दिसंबर को लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी का रोग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इतने सालों बाद भी अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। इस साल की थीम HIV महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव रखी गई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए डालते हैं एक नजर आज की आपराधिक घटनाओं पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मनसे नेता मनोज सेल्लार पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी तो उल्लासनगर महानगर पालिका का अधिकारी है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधिकारी महेश तरडे से। जो हल्ला झाला होता गेल्या 8 ऑक्टोबरला जो हल्ला झाला होता, त्यामध्ये यापूर्वी एकूण 4 आरोपींना अटक केली होती आणि त्याच्यानंतर त्या तपासामध्ये आणखी दोघांची त्यांनी नावं सांगितली होती आणि त्यानंतर आरोपी संतोष पगारे आणि त्यानंतर सचिन वानकडे या दोघांना अटक केलेली आहे। त्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग असल्याचे निष्पन्न झालं आणि त्यांना अटक करून आता त्यांची पोलीस कस्टडी रिमांड 2 ऑक्टोबरपर्यंत घेण्यात आलेली आहे। अधिक तपास चालू आहे। सर, महापालिकेतील काही अधिकारी किंवा राजकीय नेते यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असण्याची शक्यता आहे। तपासामध्ये कसं तुम्ही पाहता पुढे? नाही, आम्ही त्या दृष्टीनं सगळा महापालिकेचे अधिकारी किंवा आणखी त्या पद्धतीने तपास चालू आहे, त्यांच्याकडे इन्क्वायरी वगैरे चालू आहे। सर, यामध्ये सचिनचा रोल काय होता? सचिन अजून तपास चालू आहे, त्याचा त्यात सहभाग निष्पन्न झालेला आहे, त्यामुळे त्याला अटक केलेली आहे। आणखीन काही राजकीय नेते अडकण्याची शक्यता याच्यामध्ये? नाही, त्याच्याबाबत तपास चालू आहे आणि तपासांती हे। सर, कारण काय म्हणजे सचिनने का हमला करवला त्याच्यावर? सचिन हमला म्हणजे त्याचा पण म्हणजे तपास एक चालू आहे की त्याच्या अँगल आहेत 1, 2, 3 किंवा ते अर्ज वगैरे करायचे असे अँगल आहेत थोडे एकदम। वारंवार महापालिकेतल्या अधिकाऱ्यांना पण अर्ज करायचे असं त्यांचं म्हणणं आहे, त्याबाबत आपला इन्क्वायरी आणि तपास चालू आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आइए जानते हैं ACP टेले से। त्याच्याकडे बॅटरी, मोटरसायकलच्या बॅटरी आहेत। त्या ठिकाणी PSI राजपूत त्यांची टीम त्यांनी त्या ठिकाणी रेड केली किंवा छापा टाकला। त्यामध्ये त्यांना एक मोटरसायकल, संशयित मोटरसायकल मिळून आला। त्याच्याकडे चौकशी केली असं गाडीबद्दल किंवा त्याच्याकडे कुठल्या गाडीचे कागदपत्र मिळून आले नाही, त्याला पोलीस स्टेशनला आणला। त्याचवेळी त्याच्याकडे पोझिशनमध्ये 12 मोटरसायकलच्या बॅटऱ्या मिळून आल्या। त्याच्याकडे विचारपूर्वक कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट्स नव्हते, ते चोरीचे आहेत असं निष्पन्न झाल्यानंतर त्याला एका गुन्ह्यात अटक केली। त्यामुळे एकूण 7 मोटरसायकली 6 मोटरसायकली रिकवर केलेल्या आहेत। त्याचं नाव आहे फिरोज सिकंदर शेख। फिरोज सिकंदर शेख हा 20 वर्षाचा आहे, वालधुनीला राहतो। त्याच्याकडून 6 मोटरसायकल 12 बॅटऱ्या रिकवर केलेल्या आहेत। त्याला 27 तारखेलाच अटक करण्यात आलेली आहे। त्याचा आजपर्यंत रिमांड आहे। आता रिमांडला हजर केलेलं आहे, परत त्याचं रिमांड एक्सचेंज होईल। त्याच्याकडून अनेक पुढं मोटरसायकली मिळण्याची शक्यता आहे। सर, आरोपीची पार्श्वभूमी काय? आरोपी पार्श्वभूमी त्याच्याकडे पूर्वीचे गुन्हे दाखल नाही आहेत, तरीसुद्धा आपण वेगवेगळ्या पोलिसांकडून माहिती घेत आहे आणि ज्या 6 मोटरसायकल आहेत त्या तिने कुठून चोरलेल्या आहेत
त्याबद्दलची पण माहिती घेत आहे. बॅटरी चोरून तो विकत होता, पण आता ही प्रायमरी स्टेज असल्यामुळे अजून आपल्याला पुढची माहिती मिळालेली नाही आरोपीकडून. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शिवाजी नगर पुलिस ने डकैती के एक मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार. पुलिस ने लूटे गए माल को भी किया बरामद. डकैती में उपयोग में लाई हुई रिक्शा भी की गई जब्त. शिवाजीनगर पोलीस ठाणे येथील भोवनली गावामध्ये एक परिसरामध्ये झोपडी आहे. त्या झोपडीमध्ये वयस्कर दाम्पत्य राहत होतं. 50-55 वर्षाचं दाम्पत्य होतं. 17 तारखेला ह्या झोपडीमध्ये 3 युवकांनी आतमध्ये प्रवेश करून त्यांच्याकडे जे दागिने होते ते त्यांनी चोरण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांच्याकडील चाकूने त्यांच्या जे आपले पुरुष जो आहे त्याच्या गळ्यावरती आणि हातावरती वार केले होते. वार करून त्यांच्याकडचं ऐवज मंगळसूत्र आणि कानातील झूल हे घेऊन गेले होते. तर त्या अनुषंगाने शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला CR क्रमांक 261/2020 IPC 397, 459, 457 आणि 407 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर सदरचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वेगाने आम्ही चक्र फिरवली. आमची टीम आहे त्या तपासात लागली. दिवाळीच्या काळामध्ये ह्या परिसरात कोणी पाहुणे नातेवाईक कोण आलेत का आणि रात्रीच्या वेळी कोणी आलेत का, तर याचा शोध घेतला असता आम्हाला काही संशयितांबद्दल माहिती मिळाली. त्या संशयितांचा ठाव ठिकाणा काढला. संशयितांना आम्ही ताब्यात घेतलं. तर त्यांच्यावरती भिवंडी तालुका पोलीस स्टेशन येथे अशाच प्रकारे गुन्हे दाखल होते. तर यांना ताब्यात घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी यावर गुन्ह्याची कबूल दिली. हे 2 आरोपी आहेत आम्ही यामध्ये अटक केलेले आहेत. दोन्ही आरोपींचं आम्ही PC घेतली. त्यांच्याकडून मालमत्ताही जप्त केलेली आहे. यामध्ये आम्हाला रिक्षाही जप्त करण्यात आली जी रिक्षा ह्या गुन्ह्यासाठी वापरली होती. तसेच मंगळसूत्र आणि कानातील दोन हे सुद्धा हस्तगत करण्यात आलेले आहे. आणखीन एक आरोपी आहे त्याचा आम्ही शोध घेत आहोत. पुढील तपास चालू आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. महिला रेल डिब्बे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़. कसारा में 3 महीने में लोकल ट्रेन में तीसरी छेड़छाड़ का मामला. कल्याण GRP ने शनिवार को कथित तौर पर छेड़छाड़ और एक 21 वर्षीय अकेली महिला यात्री को कसारा स्टेशन के पास एक स्थानीय ट्रेन से धक्का देने की कोशिश के लिए 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया. पिछले 3 महीने में यह चौथी घटना है. पहली घटना नवंबर 24 को घटित हुई थी जब एक 25 वर्षीय महिला के साथ भायंदर टिकट काउंटर के पास छेड़छाड़ की घटना सामने आई. दूसरी घटना नवंबर 23 को घटित हुई थी जब एक 22 वर्षीय महिला के साथ बोरीवली स्टेशन में छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. तीसरी घटना भी बोरीवली में घटित हुई थी जिसमें एक नर्स के साथ लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना सामने आई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमूल जादव 20 वर्षीय जो कि जलगांव से है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर थाने में काम करता है. अमन हिल्ला 19 वर्षीय जिसने हाल ही में ट्रैफिक वार्डन के तौर पर काम करना शुरू किया था. रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी हर महिला डिब्बे में मौजूद हो, ठीक वैसे ही जैसे वे पूर्व कोविड के समय हुआ करते थे. अधिकांश सेक्टर फिर से खुल गए हैं और काफी संख्या में महिला ट्रेनों से सफर कर रही हैं. उन्हें कुल सुरक्षा दी जानी चाहिए और ऐसे अपराधों को नाकाम किया जाना चाहिए. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. मोटरसाइकिल सवारों ने महिला का मंगलसूत्र सोने की चैन लूटी. मोटरसाइकिल सवार 2 युवक ने 2,28,000 का सोना छीना. कल्पना मिलिंद भिंगारे नामक महिला ने अंबरनाथ नगर के शिवाजी पुलिस स्टेशन को शिकायत दर्ज की है कि 30 तारीख की सुबह एक मोटरसाइकिल पर आए 2 लड़कों ने उसके गले का 2,28,000 मूल्य का हार तोड़कर फरार हो गए. यह घटना पुष्पराज सोसाइटी से वीरबाजी प्रभु रोड अंबरनाथ पर घटित हुई है. इस मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक सुहास पाटिल कर रहे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड. अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ. अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं. धन्यवाद.